अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी। ये आलू के कबाब हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस आपको सिर्फ आलू बॉईल करने हैं, उसके बाद ये 10 मिनट में आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है क्या बनाना है लंच में, तो ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार दिखते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। चाट मसाले के साथ डाल के, केचप डाल के बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अदद बॉयल किए हुए आलू, जिनको मैंने मैश भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए धनिया, 2 टेबल स्पून के करीब ये धनिया है, और 2 ही टेबल स्पून मैंने लिए हुए पुदीना। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद। ये हरी मिर्चें हैं 5 से 7 अदद, और साथ में है मीडियम साइज़ का प्याज। ये मैं छोटे छोटे काट लिए हैं दोनों को। आगे हम मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून के करीब ये है चावल का आटा। 6 बॉयल किए हुए आलू थे, तो उसमें मैं 3 टेबल स्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। साथ में यहाँ पे है अदरक पाउडर ½ टी स्पून, और यहाँ पे 2 चुटकी अजवाइन है, और 1 टीस्पून आगे मैंने लिया है ज़ीरा। साथ में मैंने लिया है चाट का मसाला 1 टीस्पून। ये बहुत मज़ेदार लगता है, इसको अंदर भी डालिए, बाहर से भी डाल के खाइए। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है ½ टीस्पून, और साथ में है काली मिर्च 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, और 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जनाब मैंने जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए वो सारे हम एक साथ मिक्स कर देंगे मैश किए हुए आलू में। बस हमने सबको मिक्स करके अच्छी तरह से हाथों से गूंदे, चम्मच से मिक्स करें, जैसे आपको सही लगे इस तरह आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, जो कि हो नहीं रहा था, तो बाद में मैंने हाथों से मिक्स कर लिया। तो कोशिश करते रहो, होगा नहीं, चम्मच से नहीं होता, हाथों से ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब ये हम थोड़ा 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। इतना भी रेस्ट नहीं देंगे कि प्याज पानी छोड़ना शुरू हो जाए। यहाँ पे जी मैं एक अंडा लूँगी। इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आप कह लें, 2 टेबल स्पून के करीब। और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर कबाब को इनमें डिप करके फ्राई करना है। इससे बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा सा कवर हो जाता है। तो ये भी आपने करना है ज़रूर। यहाँ पे एक तवा जैसे फ्राई पैन ले लिया है मैंने। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लूँगी। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ऑयल ब्रश करके मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तवे को आपने मीडियम आंच पे रखना है, ज़्यादा हमने गरम नहीं डालना। तो बस अब हम कबाब डालते हैं। यहाँ पे एक एक करके मैंने कबाब डाल ली हैं। ऑयल और भी ये थोड़ा कम है, तो मैंने और डाल लिया है ऑयल। तो ये देखिए जी, ऑयल आप देख सकते हैं। तो जनाब इसी तरह हमने 2 से 3 मिनट नीचे ऊपर करके हमने फ्राई करना है इनको। और बस अब हम यहाँ पे पलटने लगे हैं। तो जनाब इसी तरह हमने नीचे ऊपर दोनों साइड को फ्राई करना है। तो देखिए जी कितने मज़ेदार और गोल्डनिश कलर आ गया है इनका, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। अब शाम में भी इसको बना के खा सकते हैं, दोपहर के खाने के साथ भी। बस ये बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और देख सकते हैं आप, ये चावल का आटा डालने से इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है। चावल का आटा आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये देखिए जी जनाब कितना प्यारा लग रहा है। आप चाट मसाले और केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और मेरे साथ इसके रिव्यूज़ भी शेयर कीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।